हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में हरियाणा में एक ही मुद्दा गर्म है, एक ही मुद्दा छाया हुआ है कि जो एचएससी सीटी के तहत ग्रुप 1, 2, 56, 57 और हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम लिया है, हरियाणा पुलिस का जो फिजिकल लिया है, रिजल्ट जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है, उन सभी का रिजल्ट कब तक आएगा और ज्वाइनिंग कब तक करवाई जाएगी। क्या सरकार उस डेडलाइन को पार कर जाएगी या डेडलाइन से पहले पहले रिजल्ट देखने को मिलेगा? तो दोस्तों, यहां से कुछ पॉजिटिव अपडेट भी आ रही है। जो बच्चों ने कल ट्विटर कैंपेन किया है, इसमें एक चीज तो क्लियर है कि बच्चों ने इस बार टोटल यूनिटी दिखाई है कि हम सब एक हैं, सबका एक ही मुद्दा है कि सरकार जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे, ज्वाइनिंग दे। नहीं तो पहले हमने देखा था कि हरियाणा का जो यह है बटा हुआ है कि हर किसी का अलग मुद्दा है, हर किसी का अलग ओपिनियन है। लेकिन कल जिस प्रकार की एकता दिखाई है, जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव मिला है। दोस्तों, तो क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं होम ट्यूशन ऑफिशियल। वहां पे 11,000 से ज्यादा मेंबर हैं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। लेटेस्ट न्यूज वगैरह, रिजल्ट है, पीडीएफ है, वो हम वहां पे डालते रहते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं। तो यहां पे दोस्तों आपको पता है कि कल जो है ट्विटर कैंपेन था नो ज्वाइनिंग नो वोट को लेकर, जो कैंपेन बच्चों ने चलाया हुआ है। क्योंकि आप सभी जानते हैं ग्रुप 1 और 2 का एग्जाम 7 और 8 तारीख को हुआ। उसके बाद ग्रुप 56, 57, 17 और 18 अगस्त को हुआ और 25 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ हरियाणा पुलिस का। और आज तारीख हो चुकी है दोस्तों 30 अगस्त। जो एक हो रहा था कि भैया एचएससी 7G की स्पीड से काम कर रही है, 10G की स्पीड से काम कर रही है, 15G की स्पीड से काम कर रही है, वो इनकी जो स्पीड है वो केवल आंसर की तक ही सीमित रह गई। जब आपका एग्जाम था उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आंसर की आई, लेकिन उसके बाद ना कोई रिजल्ट की अपडेट है, ना कोई नोटिस है। ठीक है, जैसे ग्रुप 1, 2 का एग्जाम हुआ है या 56, 57 का एग्जाम हुआ है, तो उनके रिगार्डिंग एचएससी को नोटिस डालना चाहिए था कि ये हम इनका जो रिजल्ट है इस तारीख को डालेंगे। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो है अलग अलग ओपिनियन देती रहेंगी। हमने कोई बीजेपी का या कांग्रेस का पेपर थोड़ी दिया है, हमने तो एचएससी सीटी का पेपर दिया है ना। तो ये जिम्मेदारी एचएससी की बनती है कि जो युवा उसकी तैयारी कर रहा है, जो बेचैन हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों एसएससी जीडी है, ठीक है, सेंटर की बात करते हैं। एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो नोटिफिकेशन था वो 3-4 दिन पहले यानी 25-26 तारीख को आना था, 25 या 26 अगस्त को आना था अकॉर्डिंग टू कैलेंडर। लेकिन एसएससी ने क्या किया, एक नोटिस डाला कि आपका ये नोटिस जो है जो अगस्त में आना था, अब ये 5 सितंबर को आएगा। तो ऐसे में जो बच्चा एसएससी जीडी की वेट कर रहा था कि भैया फॉर्म आएगा, उसकी बेचैनी थोड़ी सी शांत हुई। उनको पता लगा कि भैया आपका नोटिस आज नहीं 5 सितंबर को आएगा। ऐसे ही एचएससी को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि भैया जो बच्चा आप जिसने ग्रुप 1, 2 का 56, 57 हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम दे रखा है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है चेयरमैन साहब की कि भैया हम एक नोटिस डाल लें, युवाओं को अवगत कराएं कि भैया आपका रिजल्ट इस दिन आएगा। या हमने परमिशन मांगी हुई है तो उसका प्रूफ दिखाना चाहिए कि ये देखिए जी हमने परमिशन मांगी हुई है। अब मौखिक तौर पे तो कोई भी कह देगा कि हमने परमिशन मांग रखी है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। क्योंकि आपको एक चीज पता है, चुनावी माहौल है, कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि युवा उनके खिलाफ जाए और कोई भी पार्टी ये भी नहीं चाहती कि भर्तियों के नाम पर उनको नुकसान हो। ठीक है, तो हर कोई अपनी तरफ से पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में धरातल पे क्या हो रहा है ये आप लोगों को पता है दोस्तों। ठीक है, रिजल्ट का इंतजार 7 और 8 अगस्त से देखा जाए तो आज 30 यानी 23 दिन हो चुके हैं, अब तक रिजल्ट नहीं आया है। ग्रुप 56, 57, 17, 18 तारीख को आया था, उसको भी लगभग 10 दिन हो चुके हैं। अब तक तो रिजल्ट आ जाना चाहिए था, हम वेट कर रहे होते ज्वाइनिंग का। ठीक है, जबकि शुरुआत में आपने देखा कि हाई कोर्ट ने भी कहा था कि रिजल्ट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आचार संहिता में रिजल्ट आ सकता है, ज्वाइनिंग हो सकता है, जो भर्तियां पहले से चली आ रही हैं उन पे। फिर बीच में ट्वीट आता है मुख्यमंत्री साहब का कि भैया हम 4 अक्टूबर के बाद जो है थानेदारी युवाओं के हाथ में होगी।
ठीक है। फिर आपको पता है कि अंदर से बहुत सारे भैया चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हमने परमिशन मांगी, फिर वो चीजें होती हैं कि नहीं ये चीज गलत हो रही है। ठीक है भाई, तो ओवरऑल क्या हो रहा है आपको पता है, लेकिन जो कल युवाओं ने एकता दिखाई है, स्टूडेंट्स ने जो यूनिटी दिखाई है वो जबरदस्त थी दोस्तों। यहां पे आप देख सकते हो हरियाणा मांगे रोजगार के नाम पे 2 लाख से ज्यादा यहां पे ट्वीट हुए और ये आपका ट्रेंड में आ गया दोस्तों। यहां पे आप देखिए कह रहा है कि कुछ भर्तियां तो 12 साल से पेंडिंग हैं। ठीक है, इनमें से कुछ भर्तियां जैसे ग्राम सचिव पटवारी जैसे हैं, ये 2015 में वैकेंसी आई थी दोस्तों पहली बार, अभी 2024 चला हुआ है। आप मान के कितना साल हो गया, आप खुद देखिए, 9 साल तो इसके हो गए। ठीक है, जैसे पदों की भर्ती तो 12 साल से लंबित है, ये कई बार विज्ञापित हुई, कई बार इनको रद्द किया गया, कई बार इनको दोबारा पेपर लिया गया और इनको फिर सीएटी में शामिल हुआ। 12 साल से ग्राम सचिव पटवारी का पेपर यानी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें देख सकते हैं कि कल आपका ट्विटर कैंपेन था, इसमें बढ़ चढ़ के आपने भाग लिया है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब सरकार की तरफ से देखो एक चीज तो है, जब इतने बड़ी संख्या में ट्वीट हो रहे हैं, जब ट्रेंडिंग में जा रहा है, तो सरकार की जो टेक्निकल ब्रांच होती है, आईआईटी जो आईटी ब्रांच होती है, वो इन चीजों पे नजर रखती है। तो सरकार के पास ये बात तो गई होगी डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री साहब के संज्ञान में ये बातें जरूर गई होंगी कि भैया क्या इस फिलहाल चला हुआ है, लेकिन अभी आपका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, आज 30 तारीख तो हो चुकी है। जो सीएम साहब ने 31 तारीख से बोला था वो तो मुझे लगता नहीं है। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखने वाली बात है कि क्या वास्तव में परमिशन मांगी है या नहीं मांगी है। और दोस्तों बीच में आचार आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने कहा था कि आपके जो हरियाणा के चुनाव हो पहले भी हो सकते हैं या बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन कल ये न्यूज आ रही थी कि भैया हरियाणा के जो चुनाव हो टाइम पर ही होंगे, यानी 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर की आपकी काउंटिंग होगी। अब ले दे के 1 महीना बचा है, तो देखते हैं क्या होता है, क्या रिजल्ट आएगा भी नहीं आएगा। लेकिन अगर पर्सनल ओपिनियन की मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि आपका रिजल्ट आएगा और ज्वाइनिंग आएगी दोस्तों। ठीक है, ये सच्चाई है दोस्तों, रिजल्ट आ सकता है, ज्वाइनिंग भी आ सकती है आचार संहिता में, लेकिन आएगा कि नहीं आएगा ये सरकार की मंशा पे डिपेंड करता है कि जो मौजूदा सरकार है, क्योंकि सारी पावर तो उसके हाथ में थी। अभी फिलहाल आचार संहिता है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो भर्तियां प्रोसेस में है पहले से, जिनका फाइनल रिजल्ट बता हुआ है, ज्वाइनिंग बची हुई है, उनके लिए तो खुद चुनाव आयोग ने शुरुआत में बोल दिया था। ठीक है, और जो कांग्रेस की तरफ से एप्लीकेशन दी गई थी वो भी नई भर्तियों को लेकर दी गई थी, जो 16 अगस्त को मेरे ख्याल से वो लगा था आचार संहिता, उस दिन नोटिस आए थे हरियाणा पुलिस के और कुछ अन्य नोटिस भी आया था, उनके रिगार्डिंग था कि इनको आप प्रोसेस मत करना। तो 6000 वाली भर्तियों का उसमें कोई जिक्र नहीं था, उसमें नई भर्तियों का जिक्र था। लेकिन सरकार ने किस प्रकार से गोलमोल करके सभी को बोल दिया भैया ये तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि रिजल्ट मत निकालिए, अब आपका रिजल्ट 4 अक्टूबर के बाद आएगा। ठीक है, तो बाकी जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको जरूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाइए। फिलहाल पॉजिटिव अपडेट ये है कि जो हरियाणा के युवा हैं उन्होंने ट्विटर कैंपेन में बढ़ चढ़कर भाग लिया है और जबरदस्त यूनिटी दिखाई है, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां। ऐसे ही आपको आगे भी एक साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि बिखरे तो फिर आपको खदेड़ दिया जाएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करें अप्रिशिएट करने के लिए और कमेंट करके बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है, रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो भी ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।